नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अजा एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तिथि में आती है। इसे हम प्रबोधिनी, जया तथा कामनी एकादशी से विख्यात करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा होती है और यह वही व्रत है जिसे धारण करने से राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाया था। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और संतान पर आया हुआ कष्ट भी दूर होता है। अजा एकादशी की पूजा विधि। अजा एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान करें। उनका अभिषेक करें और घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल फल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु के सामने संबंधित मंत्र जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर भगवान को केले या फलाहार और तुलसी का भोग लगाएं। इस व्रत वाले दिन गरीब ब्राह्मण को दान देना परम श्रेयस्कर है। आइए जानते हैं अजा एकादशी 2025 में कब है। 19 अगस्त 2025 मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 20 अगस्त को पारण का समय रहेगा प्रातः 5:52 से प्रातः 8:28 तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण होगा दोपहर 1:56 एकादशी तिथि प्रारंभ 18 अगस्त 2025 को शाम 5:20 से। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को ही बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम नीरज हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृत्युओं को के कर्क संबंधियों से कर लेकर शमशान करने का कार्य सौंपा था। उनके जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक से उनकी भेंट गौतम ऋषि से हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे भी शमशान का कर मांगा। उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवान कृपा से रोहित जीवित हो गया और तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को चले गए। जय जय श्री राधे।